तो मूर्ख आदमी है, उसका बाप भी पढ़ा लिखा मूर्ख था, ये भी अनपढ़ मूर्ख है, दुष्ट है। साइकिल चलाने वाला बुलडोजर नहीं चला सकता। बिल्कुल नहीं चला सकता, कैसे चलाएगा? उसको पता है कि गियर कहाँ डालेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जितने भी बाबा हैं उनको तो सब मंदिर मस्जिद में ही होना चाहिए, मुल्ला और मौलवी और बाबा। माफियाओं के घर ही तो बुलडोजर चला है, किसी गरीब के घर थोड़ी चला है। सब लोग जो धमकियां देते रहते हैं, इसमें गलत नहीं है। उसे अखिलेश की धमकी कहाँ गलत है? सारे एक बाप है, मोदी उसका बाप है, सबके एक दूसरे का बाप है, ये सब नेता। तो कहते हैं कि सल्यूट है योगी जी को, और आगे भी 10 साल 20 साल जितना हो सके वही आए। जैसे अब ये उनका पक्ष ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये भी नजारों के साथ मिले हुए हैं। जल्दी केजरीवाल जी के साथ जाएंगे, बुलाएंगे केजरीवाल जी, वहीं बैठ के मीटिंग होगी तिहाड़ में। बुलडोजर कार्रवाई थमकी पर आई। जी हाँ, लगातार कई दिनों से बुलडोजर जिस तरीके से गूंज रहा है, लेकिन अब विपक्षी दलों में किस तरीके से बुलडोजर गूंज रहा है और साफ तौर पर अब अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए नजर आए हैं। हालांकि इसका पलटवार भी उनको बहुत ही मुंह तोड़ मिला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अब राजनीति इस तरह हो जाएगी कि साफ तौर पर अब धमकी दी जाएगी कि अगर 2027 में हमारी सरकार आई तो बुलडोजर योगी के गढ़ यानी कि योगी के मठ पर चलेगा। अखिलेश यादव की सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है और साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो आने वाले समय में 2027 में गोरखपुर में बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर तो चले ना चले वो तो उसके लिए तो नहीं कह सकते हम, बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जितने भी बाबा हैं उनको तो सब मंदिर मस्जिद में ही होना चाहिए, मुल्ला और मौलवी और बाबा। अच्छा, तो मतलब सत्ता नहीं संभालनी चाहिए? ना सत्ता से कोई लेना देना नहीं। सत्ता तो छोड़ के लोग योगी जाते हैं ना। फिर तो भोगी हो गए, योगी कहाँ रहे वो? योगी कहाँ रहे? फिर तो भोगी हो गए ना, सत्ता का सुख तो भोग ये लिया। जायज है कि इस तरह से धमकी दी जाए? हाँ, वो ऐसा है, राजनीति में तो धमकी और ये चलता रहता है। ये तो राजनीतिक स्टंट है, वहाँ के लिए हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। कैसी लगती है बुलडोजर? जनता ने जिता दिया योगी जी को, तो अखिलेश जी कैसे भेज देंगे? नहीं भेज सकते। ये तो जनता ही भेजने का काम करेगी उन्हें, तो जनता उसे दोबारा बैठा दे या भेज दे। अब हारने के बाद में भी कोई जरूरी थोड़ी है। योगी बाबा तो कह रहे हैं ना कि जिगरा चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए, हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा है ना, ये तो कानून का उल्लंघन है। बुलडोजर चलाना अपराधी है नहीं, केवल एफआईआर दर्ज होने से ही अपराधी नहीं होता है। जब तक सजा ना हो, जब तक किसी के भी कोई भी सही चाह नहीं चलना चाहिए। फिर तो और भी तो अपराधी हैं, उन पे क्यों नहीं चलता बुलडोजर? उन पे चला क्या? आप कितना सहमत? नहीं, बिल्कुल से मैं इनकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल सहमत है इनकी बात से। लेकिन जब हम राजनीति में इस तरीके की धमकी देखते हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, इतना बड़े बड़े नेता धमकी दे रहे हैं दूसरे धमकी को। क्या है? हाँ, नीलेश राणे ने ना दी धमकी अभी। अब ये सब लोग जो धमकियां देते रहते हैं, इसमें गलत नहीं है। उसे अखिलेश की धमकी कहाँ गलत है? मतलब कि गोरखपुर में फिर बुलडोजर चला देंगे? जब ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं, जब हो सकता है उन्होंने अवैध जमीन पे बना रखा हो तो वो भी तोड़ देगा। अभी इनके लोगों के मकान तोड़ रहा है, जब कोर्ट से फैसला ही नहीं आया, फिर क्यों तोड़ देगा ये? सही बात है, बिल्कुल। या तो कोर्ट के फैसला का माने हो ना, उसे एफआईआर कर सकते हो। और ये तो कह रहे हैं कि जिगरा चाहिए ना, तो जिगरा के ये तो दादागिरी हुई ना, ये तो दादागिरी हुई। सत्ता में तो दादा बन गए ना तुम। ये इंसानियत नहीं है। ये इंसानियत हाँ, और कानून का पालन नहीं कर रहे आप, दादागिरी दिखा रहे हो। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करती है। क्या है समाजवादी? ये होती है वो करती है। अब सत्ता में ये है तो ये भी तो कर रहे हैं। इसके हाथ में सत्ता है, वो गुंडागर्दी करता है। हाँ, प्रभुता पाए काय मद नाही। आगे समझ, सबको ये प्रभुता पाने पर वो सबको मद आता है, घमंड आ जाता है। चाहे अखिलेश को आ जाए और चाहे इनको आ जाए। ये क्या नाम है, ये अब बीजेपी को आ रहा है, आ गया है बीजेपी में, आ रहा है, कर रहे हैं। हाँ, अरे कानून मुकदमा चलाते नहीं और तुम तोड़ देते हो। लेकिन ये बताइए कि बुलडोजर नीति का दबदबा तो विदेशों तक है, बड़ा चर्चा होती है कि बड़ा सही काम हो रहा है। क्या काम है वो? तो अपने मैं आपको बेटे वहाँ भेज दूँ, इंग्लैंड में रह रही हो तुम, मेरे संबंध में बेटा मेरे बारे में ऐसे बोल देना, तो तुम बोल रहे हो। इनके आदमी हैं इंग्लैंड में, विदेशों में, वो बोले हाँ, जो इनकी बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, बुलडोजर नीति पर विवाद छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में अगर हमारी सरकार आई तो हम गोरखपुर में बुलडोजर चलाएंगे और बुलडोजर गोरखपुर रुक करेगा। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका बाप भी पढ़ा लिखा मूर्ख था, ये भी अनपढ़ मूर्ख है, दुष्ट है। तो वो मर गया, उसका जो चेला था उसके मरने से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बुलडोजर इतना बढ़िया काम करे, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है। सीएम योगी भी तो कह रहे हैं कि जिगरा चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए। बिल्कुल से कोई नहीं चला सकता सिवाय उसके।
और उसी की नकल लोग कर रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग अच्छा, जाते तो हैं। मतलब अखिलेश यादव कॉपी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कॉपी थोड़ी कर रहा है, तो मूर्खता कर रहा है। मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता कर रहा है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जो अपराधी है उनके साथ देता है, अपराधियों को पालता है। अपराधी है खुद खानदानी अपराधी है, साला ये तो चोर है। खानदानी बता दिया। क्या लगता है अखिलेश मूर्ख हैं? कोई मूर्ख नहीं है, सही है सब। सब सही है। नेता सबसे सही आदमी होते हैं, क्योंकि नेतागिरी में जाता वही है जो होता है बदमाश है। हाँ। अच्छा, नेता बनता ही वही है जो बदमाश है। हाँ, आजकल शरीफ आदमी नेता ही नहीं बनेगा। तभी ये धमकी वाली प्रक्रियाएं चल रही हैं। सारे एक बाप है, मोदी उसका बाप है, सबके एक दूसरे के बाप है ये सब नेता। और ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि 2027 में आए तो बुलडोजर तो भाई गोरखपुर चलेगा। हाँ बिल्कुल चलाना चाहिए। जब वो चला रहा है तो ये भी चला देंगे, क्या हो जाए। पता तभी लगेगा ना। हाँ। अगर मैं आपको मार रहा हूँ हाँ। वो आपका कोई कसूर नहीं है, हाँ। मेरे को पता तब लगेगा जब आपका आदमी मेरे को मारेगा। हाँ भाई गलती थी मेरी, मेरे को पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, तो मतलब अखिलेश यादव योगी जी को सीख देंगे हाँ कि किस तरीके तुमने गलत बुलडोजर चलाया। हाँ, फिर उनको पता लगेगा, फिर वो मान भी जाएंगे। नहीं, वो तो आम आदमी घर गिरा रहा है क्या? इतने सारे घर हैं, किसी गिरा रहा है? इतनी सारी बिल्डिंग है, किसी गिरा रहा है? इतने सारे लोग सड़क पर चले, किसी को मार रहा है, मरवा रहा है किसी को? क्यों नहीं जो अपराधी प्रवृत्ति के उन्हीं को मार रहा है ना। हाँ। जो अपराधी प्रवृत्ति के उन्हीं को मार रहा है। जो गलत लोगों ने घर गिरा रहा है। आपका घर गिरा रहा है क्या? किसी घर गिरा रहा है? इनका कहना कि जो दोषी है, जिसने अवैध निर्माण किया है, बुलडोजर तो केवल उसी क्या चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी क्यों उतना उछल रही है? नहीं, जो सही कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन उसमें नाजायज काम तो कर जाते हैं ये सारे। अच्छा। जैसे अब ये उनका पक्ष ले रहे हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि ये भी नाजायजों के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, यही मिले हुए हैं। हाँ बिल्कुल। जो आदमी निष्पक्ष काम नहीं लेता वो खुद बेईमान है, खुद गंदा आदमी है। देखिए क्या कह रहे हैं आपके विषय में। देखिए, मेरे बारे में वो जानते नहीं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मोदी से बढ़िया और योगी से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता ना। उनका कोई अगर विकल्प होता, पूरी दुनिया में हर जगह जो कोई मुस्लिम देश हो, कहीं ईसाई देश हो, सब कहते हैं योगी 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 की डिमांड करते हैं कि नहीं करते? आपको देखता है ना। तो गलत आदमी को डिमांड करता है क्या? हम भी तो गोगी है, वो योगी है तो हम गोगी है। भोगी आदमी कह रहे हैं कि वो योगी तो हम गोगी है। तो भोगी है। भोगी भी हैं आप? नहीं, भोगी पहले हैं। हम गोगी है, योगी नहीं है। योगी नहीं ये है। तो भोगी है। गोगी है। ये भोगी है। ये भोगी हैं। और ये जो धमकी चल रही है, योगी धमकी तो अखिलेश, अपना अपना मूड है, किसी का क्या बोलोगे। मूडी आदमी दोनों नेता, कोई नहीं, दोनों नहीं, आप भी मूडी, मैं मूडी, सब मूडी है। सब मूडी है। जिसका जो दिमाग में आप कुछ बोलो। तभी बुलडोजर मूड के हिसाब से चलता है क्या? क्यों? इंशा वो मालिक है वहाँ का। जब तुम मालिक हो जाओ तुम चला लेना। ठीक तो कह रहे हो पंडित जी। अच्छा, वो ठीक कह रहे हैं। जब जिसका आएगा जब चला लेना। लेकिन योगी तो कह रहे हैं ना, जिगरा तो लाओ, पहले साइकिल ही चला सकते हो, केवल बुलडोजर नहीं, हाथ साफ होना वो तो चाहिए। वो दोनों जानेंगे तो साइकिल दोनों, वो अपना आप जानेंगे दोनों। वो क्या कह रहे हैं? वो तो सामने आ जाएगा जब आएगा। वो दोनों क्या सामने आ जाएगा। हाँ, जिसका मौका लगता है वो काम बख्शता है किसी को। ये अच्छा, इनका कहना है कि अखिलेश यादव केवल मूर्खता कर सकते हैं, बुलडोजर नहीं चला सकते। क्या लगता है? अब मैं ये नहीं कह सकता उसमें देश काल परिस्थिति क्या होंगी। अखिलेश यादव कानून का शासन लागू करना चाहते हैं, ना कि तानाशाही का शासन। समझे ना? तो योगी राज में तानाशाही है। तानाशाही है। अगर किसी के पास अपराध FIR दर्ज होगी, क्या मुलजिम हो गया वो, उसको सजा मिल गई, क्या उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर सकते हो? क्या ब्रजभूषण की प्रॉपर्टी ध्वस्त की? पोक्सो का खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसके पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? है? धर्म को देखकर कानून काम करता है क्या? अखिलेश ने कानून का शासन यूज करेगा। अगर जैसे अभी किसी के भी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर देते हो तो उसकी भी जांच हो जाएगी। हमारे अगर सरकार उसकी आती है, जब ये जांच करा रहे हैं सबकी कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसी है, तो वो भी राज्यसभा की जमीन पे बना था मंदिर पहले। अब वो बेशक आ गया, लेकिन पुराने कागज सब निकल के आ जाते हैं। सब मतलब इनकी सरकार आएगी तो सारा सच फिर बाहर आएगा। सच फिर बाहर आ जाएगा। वो तो है ही हकीकत है। लेकिन क्या आप लोगों को भी लगता है कि बुलडोजर पक्षपात करता है? पक्षपात करता है, पक्षपात? बिल्कुल पक्षपात करता है। कानून के हिसाब से काम। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी सिख ने अपराध कर दिया तो वो तो अपराधी है, किसी मुसलमान ने अपराध कर दिया तो वो तो अपराधी है, अगर किसी ठाकुर बिरादरी यानी सिंह जाति के आदमी ने अपराध कर दिया तो वो अपराधी नहीं है। कहते हैं विकास दुबे के घर क्यों चला दिया कहाँ चला? बुलडोजर? मार क्यों दिया उसको? जाने क्यों नहीं दिया था? फर्जी एनकाउंटर में मारा दुबे को। दुबे कौन था? पंडित जी महाराज थे। अच्छा, हाँ जी, इसलिए अखिलेश यादव तो सीधे धमकी दे रहे हैं ना कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपके मठ पर बुलडोजर चलवा देंगे।
अखिलेश जी के तो सरकार आएगी, अभी तो बाबा की सरकार है, वो चाहेंगे तो इनको क्या कर देंगे इनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, चूँकि आपने देखा जो बिहार और यूपी में, बिहार में लालू जी ने और यूपी में मुलायम सिंह यादव जी ने, ये यादव जो सबसे सीधी जात होती है, सबसे सीधी जात जो पहले समाज का रखवाली करता था, उनको ये लोग जो है ना लंपटे पर उतार दिया, जिसका परिणाम है जो बिहार और यूपी के जेल में 85% यादव ही बंद है। तो ये तो यादव भाई को अब सोचना पड़ेगा ना, इस पर गंभीरता से विचार करने वाली बात है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि जिगरा चाहिए इसके लिए, बुलडोजर चलाने के लिए, हर किसी के बस की बात नहीं। ये तो सही बात कहा है ना योगी जी, तो जिगरा चाहिए। और उसके जिगरा अखिलेश यादव के पास नहीं है कि बुलडोजर चला ले? जिगरा है, जिगरा सब के पास है। सब नेता जो है, देखिए जिस तरह योगी जी का शासन हुआ है, इतना दिन में अच्छा शासन दिया है। यूपी का जो अंडमान निकोबार की तरह हो गया था वो हाल, वो उनको सुधारे हैं। ऐसी स्थिति में उनको और यूपी के सुधार की व्यवस्था की बात करनी चाहिए, न कि ये अपवाद में जो हम बुलडोजर चला देंगे। कैसे चला दीजिएगा आप गोरखनाथ धाम मंदिर में? ऐसा नहीं होता है अखिलेश जी। इस पे जो है ना ऐसा विवाद करना, आप ठीक ढंग से सब आदमी पक्ष और विपक्ष जनता के दुख सुख को समझें, और जनता के दुख सुख को नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा ना। हिंदू मुस्लिम वर्सेस मत कीजिए, क्योंकि आपने देखा कि कई जगह जो है ना शरणार्थी सब शरण ले लिया है आतंकवादी। ये तो हमारे देश के मुस्लिम ही इतने सीधे हैं और इतना अच्छे हैं जो उनको बकस रहा है। और अब धीरे धीरे देखिएगा जो मुस्लिम भाई ही उसे आगे करके लाएगा पकड़ के। जितने अपवाद ये हैं यहाँ छुपा हुआ, उनको उन्हीं को लाना है। आपने देखा कि जो है ना कहीं कहीं मदरसे में भी नोट छपाई का काम हो रहा है। ये सब अलीगल है, ये सब नहीं होनी चाहिए। इस पर रोक होनी चाहिए, गंभीरता पूर्वक रोक होनी चाहिए, और इस पे सबको विचार करनी चाहिए। क्या लगता है बुलडोजर नीति पे इतनी बातचीत चल रही है? हम तो ये कहेंगे जो भी गलत काम हो रहा है उसके लिए बुलडोजर चलना ही चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में अगर हम आते हैं तो हम सीधे गोरखपुर में ही बुलडोजर चलवा देंगे। तो वो तो गलत है ना, किसी को टारगेट करना। अगर गलत चीज़ के लिए बुलडोजर चल रहा है तो अच्छी बात है ना। हम तो यही कहेंगे, अगर जैसे अभी यूपी में लड़कियां हैं, वुमेन से सेफली चल रही हैं, तो वो अच्छी बात है ना, सेफ सिक्योरिटी है। वो चीज़ हम चाहते हैं अदर स्टेट में भी हो। तो यूपी से तो हम अपने योगी आदित्यनाथ जी से बहुत खुश हैं, उनके काम से बिल्कुल एकदम खुश हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी तो धमकी दे दिए हैं कि जिगरा होना चाहिए, साइकिल चलाने वाला बुलडोजर नहीं चला सकता। बिल्कुल नहीं चला सकता, कैसे चलाएगा? उसको पता है कि गियर कहाँ डालेगा। उसको पता है गियर कहाँ पड़ेगा। तो देखिए ये जनता है, और जनता किस तरीके से देख रही है कुछ और है, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे देख रहे हैं। लगातार देखिए हमारे आते ही जो है इशारे उधर हो गए कि आप खुद ही से पूछिए। अच्छा ये बताइए, बुलडोजर को लेकर के जितना जो विवाद चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव कह दिए हैं कि 2027 में अगर हम आ गए तो बुलडोजर गोरखपुर जाएगा और वहीं चलेगा। तो स्टार्ट ही गोरखपुर से हुआ था बुलडोजर। हाँ, तो खत्म वो वहाँ से करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? खत्म जहाँ तक चलेगा यूपी में वहाँ तक चलाएंगे योगी जी बुलडोजर। पर अखिलेश कह रहे हैं ना चलाने को। मैं तो कहता हूँ अखिलेश जी के ऊपर भी चलना चाहिए बुलडोजर। अखिलेश भी चल जाना चाहिए। और क्या? वो कह रहे हैं हम गोरखपुर में चलाएंगे, पूरा मठ वट गिराएंगे। वो कह रहे हैं जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जब अब से पहले वो सरकार में थे, जब क्यों नहीं कराई उन्होंने? अब से पहले उनकी सरकार थी, और वो अब ये छाती पीटते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद। उनके बाप दादा परिवारवाद में चलते आए हैं। ये बात बताइए। अखिलेश जी के पिताजी वो मुख्यमंत्री रहे, उनके चाचा, उनके भाई, सारे परिवारवाद, सब जीजा भतीजे सब चले आ रहे हैं। कोई लोकसभा में कोई विधायक है, कोई निगम पास है, कोई कुछ है। जब उनको परिवारवाद नहीं दिखता है। अब से पहले वहाँ रेप नहीं होते थे, या गुंडागर्दी नहीं होती थी, या चोरी छीन झपटी नहीं होती थी। क्या परेशानी है योगी जी से उनको? हमें तो लग रहा काफी ज्यादा है। नहीं, हमें भी तो, आप भी तो बताओ परेशानी क्या है उनको योगी जी से? कह रहे हैं ये जो बुलडोजर है ना पक्षपात करता है, इसलिए अब बुलडोजर जो है पक्षपात करता है ना। ये जो सारी धन दौलत दबा के बैठे हैं, जो ये यादव को बढ़ोतरी देते हैं, अगर वो सत्ता में आया तो यादव यादव हो जाएगी। मैडम किसी गरीब के घर थोड़ी बुलडोजर चला है।
माफियाओं के घर ही तो बिल्डोजर चला है, किसी गरीब के घर थोड़ी चला है। तो योगी जी बेस्ट है यूपी में, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। आने वाले अगले प्रधानमंत्री भी वही हैं। वही रहेंगे, वही बनेंगे, वही प्रधानमंत्री। बनेंगे, वही बनेंगे। हमारा लेकिन फुल अखिलेश तो सपोर्ट। मुख्यमंत्री का दावा ठोक दिए हैं 2027 में हम। अखिलेश यादव जी के टाइम में चोरी चकारी होती थी ना। आप भी इतनी उम्र हो गई, हम लोग भी इतने बड़े हो गए देखते देखते बचपन से। वो केजरीवाल जी के साथ जल्दी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जल्दी केजरीवाल जी के साथ जाएंगे, बुलाएंगे केजरीवाल जी, वहीं बैठ के मीटिंग होगी तिहाड़ में। तिहाड़ में देखिए मीटिंग होगी। बिल्कुल तिहाड़ में मीटिंग होगी अखिलेश जी की भी, बिल्कुल होगी मैम। लेकिन जो बात आ रही है कि इस तरीके से धमकी देना सीधे, मैम ये सारी गिदड़ धमकियां हैं, कुछ गिदड़ नहीं धमकियां हैं। है। बिल्कुल गिदड़ धमकियां हैं, कुछ भी नहीं है। योगी जी बेस्ट है, योगी जी ही यूपी में आने चाहिए दोबारा, और आएंगे। यूपी में नहीं, पूरे भारत में आने चाहिए, पूरे भारत में आने पूरे चाहिए। भारत को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे भारत को जरूरत है, और हम युवा चाहते हैं कि वही आए, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब हम बस में बैठते थे। हमारे पिताजी जब हमें गाँव ले जाते थे, हल्द्वानी वही रूट था हमारा, यूपी से मेरठ वाला जाते थे, तो बस में तो बैठते थे, नीचे धक्के लगते थे और सर पे भी धक्के लगते थे। और आज एक बार बैठ गए हैं तो सो के जाते हैं आराम से, कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो चुका है। तो क्योंकि रास्ते में देखते थे कितने गाय माता मरी पड़ी मिलती थी, आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन यूपी। हम तो कहते हैं कि सल्यूट है योगी जी को, और आगे भी 10 साल 20 साल जितना हो सके वही आए। तो देखिए धमकियां जो हैं वो गीदड़ में तब्दील हो गई हैं, और साफ तौर पर जनता का कहना है कि योगी का जो काम है वो हमें भाता है। और इसी के साथ ही साथ जो बुलडोजर पर लगातार कार्रवाई की बात हो रही है, नीति की बात हो रही है, जनता इसको किस तरीके से, किस एंगल से देख रही है, और क्या वाकई 2027 में बुलडोजर अखिलेश यादव चला भी पाएंगे या नहीं, इसकी दावेदारी खुद जनता ने कर दी है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।